Ladies and gentlemen, welcome back to the channel, welcome back to Garage Reviews. आज हम हैं once again in the ZS EV and बैटरी जो है मेरी गाड़ी में अभी है 33% with an eco range of 115 kilometers. AC वगैरह सब गाड़ी का ऑन है. I'm using the car as normally. अगर let's say गाड़ी मेरे पास रोज होती है, I'm using this car as a daily driver, तो मैं गाड़ी को कैसे चलाता. And that's exactly what the motive of today's video is. आज की वीडियो में हम इस गाड़ी को एक दिन के लिए चलाने वाले हैं चंडीगढ़ में. एज इफ अगर मेरे घर में सिर्फ एक यही गाड़ी होती तो मैं इस गाड़ी को कैसे चलाता. ऑफिस जाएंगे, घर के काम करेंगे. मेरा स्पेशली अभी एक नया घर हमारा बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन हो रही है घर में, तो हमें कुछ सामान, हम देख सकते हो अब सामान हम लेकर जा रहे हैं अपने साथ. तो वो सब नॉर्मल डे एक्टिविटीज जो मेरे दिन में होती हैं, आई एम गोइंग टू यूज दिस कार एग्जैक्टली लाइक दैट. बीच रास्ते में अगर हमें चार्ज करनी पड़े, कितना चार्जिंग हुआ, क्या कॉस्ट हुआ, सब कुछ हम यूज करने वाले हैं. एंड दिस इज गोइंग टू बी अ डे इन द लाइफ विद एन ईवी कार. अब टेक्निकली अगर मैं बात करूं अपने रोज के दिन की, आई यूज एन Hyundai i20 जो कि मेरी डेली ड्राइवर है. एंड मेरी जो कार है दैट इज द 1.2 लीटर NA वाला इंजन जो आता है पेट्रोल के अंदर. मेरी गाड़ी की ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है. अराउंड 100 किलोमीटर मेरी गाड़ी रोज़ चलती ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए. एंड ऑल इन ऑल मेरी गाड़ी का जो खर्चा है, अगर मैं सिर्फ पेट्रोल की बात करूं तो एक महीने में कम से कम 10,000 रुपये का खर्चा तो है ही मेरी गाड़ी का, सिर्फ पेट्रोल का. तो इफ़ आई स्विच टू एन ईवी कार, जिस हिसाब से मैं गाड़ी चलाता हूँ, जितनी मेरी ट्रैवलिंग है, तो उस हिसाब से ईवी मेरे को सही एक गाड़ी लगेगी या नहीं, उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हो जाएगा. कंपेयर टू माई पेट्रोल कार ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है उसकी बात हम करेंगे. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कितना मैं पैसा बचाऊंगा अगर मेरे पास एक ईवी कार हो फॉर अ डेली लाइफ. तो वो सब की बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, टेक्निकली अगर आप रोज़ ये गाड़ी चला रहे हैं तो आपके घर में एक चार्जर होगा, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप गाड़ी खरीदते हैं तो आपकी गाड़ी के साथ एक चार्जर मिलता है. तो ओवरनाइट आप गाड़ी को हर रोज़ चार्ज लगा सकते हैं. एंड स्टार्ट ऑफ द डे आपके पास 100% बैटरी होनी चाहिए. मेरे पास अभी 33% बैटरी है, तो देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि मेरे को गाड़ी बीच में चार्ज करनी पड़ेगी. एंड वो आज करनी ही पड़ेगी मेरे को इन एनी केस. बट रियल वर्ल्ड में जब हम 100% एक्चुअली गाड़ी को करते हैं तो हमें दिखाती 400 है ये इन नॉर्मल मोड. हाँ, इको मोड में 450 ही मिलती है, बट हर बार इको मोड में आप चलाओगे भी नहीं गाड़ी को, क्योंकि ऑब्वियसली ईवी कार मीन्स अ पंची कार. तो वो चीज़ तो इस गाड़ी के अंदर हमेशा मज़ा आने ही वाला है. आई एम वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट कि इको मोड में आप हर रोज़ गाड़ी को नहीं चलाओगे, यूजुअली नॉर्मल मोड में ही चलाओगे. तो नॉर्मल मोड में 100% में ये गाड़ी आपको 399 किलोमीटर्स की रेंज देती है, यानी कि 400 किलोमीटर्स की. बट AC ऑन करते ही वो 335 पे ड्रॉप हो जाती है, क्योंकि AC जो है इलेक्ट्रिक कार्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा बैटरी यूज़ करता है. बट ऑल इन ऑल स्टिल 335 किलोमीटर्स ऑफ रेंज फॉर अ सिंगल डे यूज़ इज स्टिल अ लॉट. फिलहाल हमारी गाड़ी में हमें जो रेंज मिल रही है दैट इज़ 112 की इन इको मोड. मेरे पास फिलहाल बैटरी कम है, इसलिए मैं इको मोड पे चला रहा हूँ. बट वैसे टेक्निकली अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितनी मैंने ये गाड़ी चलाई, अब हम कुछ टाइम पहले इस गाड़ी को नारकंडा भी लेकर गए थे, तो नारकंडा में मेरे को गाड़ी के बारे में बहुत चीज़ें पता चली. मैंने इस गाड़ी को रेगुलरली 2 दिन चलाया, 400 किलोमीटर हमने 2 दिनों में गाड़ी को चलाया था. तो मेरे को इस गाड़ी के बारे में बहुत चीज़ें तब पता चल गई थी. तो आई एम वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट कि ये 111 अब हो चुका है. 111 की रेंज इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द इंटायर डे. बट ऑब्वियसली क्योंकि मेरे घर में फ़िलहाल चार्जर नहीं लगा हुआ, क्योंकि मुझे तो ये गाड़ी MG से मिली हुई है, आई डोंट ओन दिस कार. तो इसीलिए मेरे को घर पर जब मैं रात को लेकर जाऊँगा तो मेरी गाड़ी में चार्जिंग होनी चाहिए. मैं बिल्कुल 0% पर उसको नहीं लेकर जा सकता हूँ. तो येस, रेंज एंजाइटी नाम की कोई चीज़ फ़िलहाल तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है. चंडीगढ़ में तो वैसे भी चार्जिंग नेटवर्क काफ़ी अच्छा है. आई डोंट थिंक सो किसी को दिक्कत आने वाली है. आउट ऑफ स्टेशन जब आप जाते हो तो जो नारकंडा वाला जो मेरा ट्रिप था, उसकी वीडियो आप ज़रूर चेक करना. उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. उस ट्रिप में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था कि हमारा ट्रिप शिमला से आगे नारकंडा तक कैसा रहा इन एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, पहाड़ों में रेंज कितनी दी गाड़ी ने, वो सब कुछ के बारे में मैंने बहुत इन डिटेल बात करी हुई है. रेस्ट सिटी में चलाते हुए सबसे बढ़िया बात जो मेरे को लगती है, पहली बात तो इस गाड़ी की, वेरी साइलेंट कार, वेरी पंची कार. किसी को अगर ओवरटेक वगैरह करना हो, मेरी सिस्टर मेरे साथ बैठी हुई है, जब भी मैं दीदी के साथ एक्सेलेरेट करता हूँ इस गाड़ी के अंदर, दीदी हमेशा रिएक्शंस देती रहती है अच्छे मेरे को. बट येस, साइलेंट है, पंची है ऑब्वियसली. बट सबसे बेस्ट चीज़ ये है, सिटी ट्रैफिक के अंदर जब आप बैठे हुए होते हो इस गाड़ी के अंदर, 0% बैटरी यूज़ होती है इस गाड़ी की. हाँ, AC ऑब्वियसली ऑन होता है, बट वो थोड़ी सी बैटरी ज़रूर कंज्यूम रहता है. लेकिन कंपेयर टू अ पेट्रोल और अ डीजल कार, इट इज़ अ वेरी 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 एफिशिएंट कार. प्लस अब जैसे आगे ट्रैफिक है, मैंने ब्रेक नहीं दबाई हुई, सिर्फ एक्सेलेरेटर छोड़ा है, गाड़ी ऑटोमेटिकली रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू बैटरी फिर से चार्ज कर रही है. एंड मेरी गाड़ी धीरे भी होती जा रही है, तो ब्रेक का भी यूज़ इस गाड़ी में बहुत ज़्यादा कम होता है.
विच कम्स डाउन टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल थिंग। एक तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक चार्जिंग होने की वजह से ये गाड़ी वैसी थोड़ी फाइनेंशियल है। दूसरी चीज़, मेंटेनेंस इस गाड़ी में कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंजन तो है नहीं, तो कोई सर्विस नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेंटेनेंस होती है इस गाड़ी की। मतलब मेंटेनेंस के अंदर वो गाड़ी को सिर्फ चेक करते हैं, जस्ट चेकअप। तो कोई आपकी सर्विस कॉस्ट नहीं है गाड़ी में, कोई इंजन ऑयल, कोई सर्विस कॉस्ट, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ टायर्स एंड ब्रेक पैड्स। अब रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से ब्रेक भी इस गाड़ी की बहुत कम यूज़ होती है, तो ब्रेक पैड्स का भी खर्चा आपका बहुत नेग्लिजिबल होता है। सिर्फ और सिर्फ टायर्स आपको बदलवाने पड़ेंगे, जो कि इन एवरी कार आपको वैसे भी करवाना होता है। तो हमारा जो फर्स्ट स्टॉप है दैट इज़ इन इंडस्ट्रियल एरिया चंडीगढ़। जीरकपुर में मैं रहता हूँ, सो अराउंड 10-12 किलोमीटर्स हम आए हैं। गाड़ी में रेंज अभी भी 110 है, सो अगेन विदाउट एनी इश्यूज़। एंड हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं गाड़ी को कोई बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं चला रहा हूँ कि हाँ रेंज कम है तो मैं आराम से चलाऊँगा या कुछ। आई एम ड्राइविंग हाउ आई नॉर्मली एम। मतलब इवन माई i20 में जिस हिसाब से अगर मेरे को खाली रोड दिखती है, आई डू पुश द कार। ज़रूरी नहीं है कि मैं गाड़ी को जस्ट बिकॉज रेंज कम है या मैं इको मोड में चला रहा हूँ, मैं गाड़ी को प्यार से चला रहा हूँ। आई एम ड्राइविंग वेरी नॉर्मली एंड मेरे को कोई भी रेंज एंजाइटी नहीं है। अभी हमें अपने घर के लिए कुछ सामान वगैरह रखवा रहे हैं गाड़ी में। तो अगेन दीज आर थिंग्स जो आपके डे टू डे लाइफ में आप यूज़ कर सकते हो। अब डिक्की की जो स्पेस है हम यूज़ कर रहे हैं, आगे सीट पे भी इनफैक्ट हमने बहुत सामान रखा हुआ है। घर के कंस्ट्रक्शन में ऑब्वियसली ये सब चीज़ें चाहिए ही होती हैं। अब यहाँ से हमने जाना है आगे न्यू चंडीगढ़, विच इज़ अनदर आई थिंक 20 किलोमीटर्स। तो वी हैव इनफ रेंज एंड वहाँ पर कुछ घर के काम होंगे। सो दैट्स आवर नेक्स्ट स्टेप, लेट्स गो देयर। सो आवर नेक्स्ट स्टॉप इज़ 17 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। इनफ रेंज, 34 मिनट्स का रास्ता है, यानी कि ट्रैफिक भी है। लेकिन अगेन इलेक्ट्रिक कार में ट्रैफिक की कोई दिक्कत नहीं है। यूजुअली पेट्रोल कार्स में ट्रैफिक की दिक्कत आती है क्योंकि एवरेज कम हो जाती है। इलेक्ट्रिक कार्स में उल्टा होता है, हाईवे जब होता है तब गाड़ी क्योंकि कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है, उस टाइम पे बैटरी ज़्यादा यूज होती है। इलेक्ट्रिक के अंदर सिटी ड्राइविंग इज मच मोर एफिशिएंट एंड जहां हम जा रहे हैं वहां पे हाईवे भी आएगा, ट्रैफिक भी आएगा, सब आएगा। तो दिस विल बी अ गुड टेस्ट। नेक्स्ट अब इस गाड़ी की जो मेरे को एक चीज़ बहुत अच्छी लगी वो ये है दैट दिस इज जेन्युइनली अ वेरी फीचर रिच कार। ADAS वगैरह इस गाड़ी में आ जाता है, जबकि आई फील ADAS में लीन कीपसेस जैसे जो फीचर्स है ना, वो तो आपको यूजुअली हाईवे पे ही ज़्यादा काम आएंगे, सिटी में इतने ज़्यादा काम नहीं आते। बट येस, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इवन इन द सिटी इज़ अ वेरी गुड फीचर, जो कि आप यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, आई लव दैट फीचर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो ऑटो मुझे टेक्निकली नहीं दिखती, मतलब शीशे में नहीं दिख रही, हालांकि अगर मैं पीछे मुड़कर देखूंगा तो मुझे दिख जाएगी। बट इस गाड़ी में वो मुड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग में वो लाइट ऑन हो जाती है, उससे मुझे पता चल जाता है कि मेरे ब्लाइंड स्पॉट में कोई ना कोई है एंड मेरे को अभी टर्न नहीं लेना है। सो ऑल दीज फीचर्स इन अ डे टू डे लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यूजुअली मतलब मैंने जितने भी लोगों को ये फीचर्स बताए ना, स्पेशली इंक्लूडिंग माय डैड एज वेल, मैं पापा को बताता हूँ कि पापा इस गाड़ी के अंदर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग है, तो यूजुअली अ लॉट ऑफ पीपल का जो जेन्युइन रिएक्शन होता है वो यही होता है, यार तो क्या हो गया, पीछे मुड़ने में कितना ही टाइम लगता है। एंड आई एग्री विद दैट, बट देन द थिंग इज कि ये ना छोटे छोटे फीचर्स सुनने में बहुत गिमिकी लगते हैं, बट जब आप एक्चुअली यूज करने लगते हो ना इन फीचर्स को, देन यू एक्चुअली रियलाइज कि कितना फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। फॉर एग्जाम्पल इस गाड़ी के अंदर ऑटो हेडलैम्प्स, ऑटो वाइपर्स, ऑटो हाई बीम तक फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अगेन बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, मेरे को सिर्फ एक हाथ से ऐसे करने में, लाइट ऑन करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट देन अगेन वो जो ईज ऑफ यूज़ वाली चीज़ें हैं ना, जैसे आप टनल में गए, टनल में आपके सामने कोई नहीं है, एकदम से गाड़ी हाई बीम कर लेगी, आप खुद से चाहे करोगे नहीं वो चीज़ क्योंकि आपको इतनी ज़रूरत लगेगी नहीं। बट अगर गाड़ी को लगता है कि वो सेफ है, आगे से कोई आ नहीं रहा है, आप किसी को ब्लाइंड नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली जब हाई बीम होती है ना तो आप अप्रिशिएट करते हो कि हाँ यार व्यू तो अच्छा दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें ना, दैट्स व्हाट आई वांट टू काइंड ऑफ लाइक पोर्ट्रे टू यू गाइज। ज़रूरी नहीं है, दीज फीचर्स आर नॉट एसेंशियल फीचर्स, बट जब आप एक्चुअली यूज़ करने लगोगे ना तब आपको अप्रिशिएटिंग फीचर्स ज़रूर लगेंगे कि हाँ आपका एक्सपीरियंस और एनहांस हो जाता है। ओके, सो अब पहुंच चुके हैं हम हाईवे पे एंड ये इज़ द बेस्ट टाइम टू शो यू द ADAS को हम ऑन करेंगे। यहाँ से सेट कर दूंगा मैं इसकी स्पीड, लेट्स से 50। तो अब ये स्पीड थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं एंड वील गो अप टू 60। सो नाउ द थिंग इज़ कि ये गाड़ी 60 की स्पीड पर ऑटोमेटिकली चलती रहेगी। अगर सामने मेरी कोई गाड़ी आ जाएगी तो ये ऑटोमेटिकली धीरे हो जाएगी, एंड अगर वो गाड़ी हट जाएगी या फिर वो गाड़ी तेज़ हो जाएगी तो 60 की स्पीड तक ये फिर से स्पीड बढ़ा लेगी। टू गिव यू अ स्मॉल डेमो, आई विल गो ऑन टू द लेन जहाँ पे पीछे स्विफ्ट है एंड गाड़ी ऑटोमेटिकली ब्रेक कर रही है, मैंने कुछ नहीं किया हुआ। So as you can see, we are now driving at the speed of 60 exactly, and 60 की ही हमने क्रूज कंट्रोल ऑन कर रखा है। अब हमारे सामने जो स्विफ्ट है वो आगे निकल चुकी है, तो अब ये 60 की स्पीड पे कॉन्स्टेंटली चलती रहेगी। बट हमारे सामने अगर कोई आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली फिर धीरे हो जाएगी। बाकी अब हम पहुंच गए हैं अपने घर।
दिस इज़ इन न्यू चंडीगढ़। सो ओवरऑल हमने अराउंड 30 किलोमीटर्स गाड़ी चला ली है अब। तो हम जब घर से चले थे तो गाड़ी में चार्ज था अराउंड 33%। अब हम चेक कर लेते हैं तो गाड़ी में अब चार्ज है 22%। एंड नॉर्मल रेंज 72 हम चला रहे थे इसको इको मोड में, तो इको मोड में 75 की रेंज हमें गाड़ी बता रही है। अगेन 30-35 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद, ओके गुड बाय, 30-35 किलोमीटर्स गाड़ी चलाने के बाद हमारी जो रेंज है कुछ अराउंड 45 ड्रॉप हो गई है, विच इज़ नॉर्मल बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने, जैसे मैंने आपको बताया, मैं इस गाड़ी को बिल्कुल भी इको मोड की तरह नहीं चला रहा हूँ कि हाँ मतलब मैं डर के चला रहा हूँ या फिर मैं प्रिजर्व करते हुए चला रहा हूँ। मैं वैसे चला रहा हूँ जैसे अगर मेरे को खाली रोड दिख भी रही है तो मैं अपनी दीदी को वैसे भी एक जॉय राइड सी दे रहा था गाड़ी के अंदर। तो मैं जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा था, जहाँ मेरे को खाली जगह मिल रही थी ओवरटेक करने के लिए, मैं एक्चुअली गाड़ी को पुश भी कर रहा था। तो इलेक्ट्रिक कार्स का एक्चुअली इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइव द कार। अगर आप गाड़ी को प्यार से चला रहे हैं, गाड़ी आपको अच्छी खासी रेंज दे देगी। अगर आप इसको खींच के चला रहे हैं तो ऑब्वियसली रेंज थोड़ी कम गाड़ी देगी ही। बट अगेन इवन विद 75 किलोमीटर्स ऑफ रेंज जो हमारी गाड़ी में अभी भी पड़ी है, 22% बैटरी है। अब मैंने आगे जाना है मोहाली, विच इज़ अनदर अराउंड 25 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। बहुत आराम से गाड़ी पहुंच जाएगी। एंड मैंने जाना है रैडिसन होटल, मेरी एक मीटिंग है वहाँ पर, तो वो मीटिंग मैं अपनी कंप्लीट करूँगा। मीटिंग मेरी कुछ होगी 1 से 1.5 घंटे की। वहाँ पर रैडिसन होटल में एक चार्जर भी है, तो जब गाड़ी चार्ज हो रही होगी उतनी देर में मैं अपनी मीटिंग लगा लूँगा। मेरी गाड़ी शुड बी गुड टू गो। बाकी एक बात है, इस गाड़ी में डे टू डे लाइफ में दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार। मतलब जो रोड पे हम जा रहे हैं, थोड़ी सी कच्ची रोड है ये, एंड द सस्पेंशन क्वालिटी इज़ स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड। तो वेरी कंफर्टेबल कार, मतलब इतने बम्प्स फील नहीं होते कंपेयर टू माई i20। स्पेशली i20 में एक चीज़ पता चलती है, एंड शी इज़ ऑल्सो सेइंग ट्रू, बट दिस कार इज़ एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल। कुशाक काफ़ी हद तक इज़ वेरी कंफर्टेबल। दिस इज़ आर्ग्यूबली ऑलमोस्ट ऑन द सेम लेवल, या फिर थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, बट i20 से तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है ये गाड़ी सस्पेंशन वाइज। बट एट द सेम टाइम ये गाड़ी भारी भी है, सस्पेंशन भी थोड़ी सी सॉफ्ट है। तो व्हेन यू आर ड्राइविंग अ लिटिल फास्ट, बॉडी रोल हल्का सा इस गाड़ी में आता है। कुशाक में तो बॉडी रोल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, एंड i20 भी मेरी उस मामले में काफ़ी, क्योंकि स्लाइटली हार्ड सस्पेंशन, तो बॉडी रोल बिल्कुल भी नहीं है उस गाड़ी के अंदर। तो वी हैव रीच रैडिसन। गाड़ी में जो बैटरी है दैट इज़ 11%, बैटरी इज़ 10% एक्चुअली। वी हैव दिस चार्जिंग स्टेशन ओवर हियर, सन फ्यूल का। विल पुट अप द कार ऑन चार्ज। मैं अपनी मीटिंग अटेंड करने जाऊंगा एंड देन वील बी बैक। आई विल शो यू द होल प्रोसीजर ऑफ कि चार्जिंग लगाते कैसे हैं, जस्ट इन केस आपने नारकंडा वाला व्लॉग नहीं देखा है तो। सो बेसिकली पहले आपको बस सन फ्यूल की ऐप, क्योंकि ये वाला जो चार्जिंग स्टेशन है ये सन फ्यूल का है, तो सन फ्यूल की ऐप हमने डाउनलोड करी हुई है। अकाउंट बनाना है इसके अंदर एंड रिचार्ज करना है इसके वॉलेट के अंदर, वो मैंने सब कुछ कर रखा है। अकाउंट मेरा बना हुआ है, रिचार्ज मैंने किया हुआ है। तो ऑल यू नीड टू डू नाउ इज़ अपना चार्जिंग स्टेशन आपको ढूंढना है। अपेरेंटली लोकेशन थोड़ी गलत दिखा रहा है, बट ये है हमारा चार्जिंग स्टेशन, रैडिसन रेड मोहाली चंडीगढ़ वाला। सो 1.5 आवर गाड़ी चार्ज पे लगा रही। एंड द गुड थिंग इज़ दैट यू कैन एक्चुअली चेक ऑन योर फ़ोन की कितनी चार्ज हुई है। सो बेसिकली 9.81 यूनिट्स यूज़ हुए हैं, 107 रुपये मेरे लगे हैं इसको चार्ज करने में। 108 हो गया है अब। सो अपेरेंटली ये जो चार्जर है इट इज़ अ 7 किलोवाट चार्जर ओनली, बट इन एनी केस देखते हैं कितना चार्ज हुई है गाड़ी। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ स्टॉप चार्जिंग ओवर हियर। सो यहाँ पर मेरा बिल आ गया है, सो आई कैन जस्ट क्रॉस दिस आउट। मेरे पैसे जो बचे हैं दैट इज़ 371 रुपीज़। इसको बंद किया। सर गाड़ी को अनलॉक भी करना है। सो यू अनलॉक द कार। यहाँ से ये अब रिलीज़ हो गया है। अगर लॉक्ड होता तो निकलता नहीं है। यू कैन जस्ट कीप दिस बैक हियर, क्लोज द पोर्ट ऑन बोथ साइड्स and the car is now at 28% और 94 किलोमीटर्स की रेंज है नॉर्मल मोड में विद द AC ऑन। सो अगेन बहुत ज़्यादा चार्ज तो नहीं हुई है गाड़ी, क्योंकि स्लो चार्जर था ये। अगर मेरी मीटिंग थोड़ी और लंबी होती तो चल जाता, बट हाँ अगेन द पॉइंट इज़ कि अगर मैं अपनी सुबह गाड़ी 100% करके निकला होता, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले भी बताया, अगर गाड़ी मेरी होती, अगर मेरे घर पे चार्जर लगा होता तो मैं सुबह 100% से निकलता। तो पहली बार तो मुझे चार्ज करने की ज़रूरत ही ना पड़ती। बट अभी मेरे को आई थिंक, क्योंकि मेरे को वापस घर भी जाना है एंड मेरे पास एक और रात के लिए गाड़ी है,
एंड मुझे कल सुबह गाड़ी वापस करनी है। तो अपेरेंटली मुझे घर जाना है ज़ीरकपुर, एंड देन ज़ीरकपुर से वापस मोहाली आना है गाड़ी को ड्रॉप करने। तो वैसे तो हो जाएगा, बट आई डोंट वांट टू गिव द कार बैक विद लाइक 2-3% बैटरी लेफ्ट, तो इसलिए मेरे को एक बार गाड़ी को फिर से चार्ज करना पड़ेगा। बट अभी मेरे को एक और मीटिंग के लिए जाना है चंडीगढ़, इलांते मॉल के बिल्कुल पास है। तो इलांते मॉल में मैं गाड़ी को एक बार चार्ज पे लगाऊंगा, एंड वहाँ पर तो बल्कि DC फास्ट चार्जिंग है, तो तब हमें पता चलेगा एक्चुअली कि कितना फास्ट चार्ज हो जाती है या फिर उसमें कितने कॉस्ट लगता है, क्योंकि ये तो अपेरेंटली बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं था। 11 रुपीज़ पर किलोवाट का चार्ज है यहाँ पे प्लस GST ऑब्वियसली, एंड टोटल मेरे कुछ 108 रुपये लगे गाड़ी को चार्ज करने में। बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि इसके इको मोड में रेंज से एक्चुअली बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। हालांकि जब चलाते हो ना, स्पोर्ट मोड एंड इको मोड में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पता चलता है। नॉर्मल से स्पोर्ट में जब आप जाते हो ना, इतना फ़र्क नहीं है एक्सेलरेशन में, बट इको से स्पोर्ट में आपको डिफरेंस पता चलता है। बट ये है कि इको मोड में जेन्युइनली ये गाड़ी एक्चुअली बहुत ज़्यादा बैटरी बचाती है। बाकी ये चीज़ तो इस गाड़ी में कभी पुरानी नहीं होगी। ये सब ट्रैफिक दिख रहा है, अब नहीं है। That's how cool this car is. So अब जैसे कि हम आ गए हैं इलांते मॉल के अंदर, यहाँ पर जियो BP पल्स का इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगा हुआ है। मेरे एक्सपीरियंस में, मैंने नालकंडा की ट्रिप में जब हम वापस आए थे तब भी हमने ये वाला यूज़ किया था। मेरे एक्सपीरियंस में ये वाला जियो का एंड टाटा वाला जो है, दोज आर दी मोस्ट रिलायबल वंस। लेकिन टाटा का मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत महंगा है। टाटा का 315 रुपीज़ प्लस GST वो लेता है फॉर एवरी 15 मिनट्स, लेकिन यहाँ पर इट्स वेरी सिंपल 16 रुपीज़ प्लस GST फॉर एवरी किलोवाट आवर दैट यू यूज़। तो दिस इज़ अ वेरी नाइस सिस्टम, एंड दिस इज़ द फास्ट DC चार्जिंग सिस्टम, मतलब 60 किलोवाट आवर की बैटरी देता है। अब मैंने यहाँ चार्जिंग सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की लगाई है। 10 मिनट में देखते हैं गाड़ी कितना चार्ज होती है। फ़िलहाल गाड़ी हो चुकी है चार्ज हमारी 22% में मैंने गाड़ी चार्ज पे लगाई है। 10 मिनट बाद आकर देखेंगे कितनी हो गई है। तो एग्जैक्टली 10 मिनट्स बाद हमारी जो गाड़ी है वो 30% बैटरी पे है, और हमने टोटल यूज़ किया है 4.86 किलोवाट, यानी कि ऑलमोस्ट 5 लगाकर अगर हम चलें तो ऑलमोस्ट 100 रुपये 110 रुपये के आसपास की हमारी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हुई है 10 मिनट में। लेकिन हमारी गाड़ी जो है 30% चार्ज हो गई है, यानी कि 8% चार्ज हो गई है, 8% इन 10 मिनट्स, विच इज़ मोर देन इनफ रेंज। अगर मैं गाड़ी की रेंज चेक करूँ अब तो गाड़ी की रेंज जो अब है दैट इज़ 118। पहले ये कुछ थी अराउंड 75 के आसपास। तो विद इन 10 मिनट्स हमारी गाड़ी अराउंड 30-35 किलोमीटर्स के लिए चार्ज हो गई है, विच इज़ मोर देन सफिशेंट मेरे को कल ये कार रिटर्न करने के लिए एंड वापस घर जाने के लिए। तो अब चंडीगढ़ से ज़ीरकपुर एंड ज़ीरकपुर से मोहाली, आई विल बी वेरी ईजिली एबल टू डू दैट इन दिस रेंज। एंड सो आवर टाइम विद द ZS EV comes to an end when we come to the MG showroom to drop it off. And so we've reached the showroom back with 14% battery and 53 kilometers of range. This car experience has been absolutely amazing. आपके सामने है, मैंने गाड़ी को 100 रुपये का हमने रेडिसन में चार्ज करवाया था, एंड देन उसके बाद अनदर 110 रुपीज़ इन इलांते मॉल की पार्किंग में, जो कि फास्ट चार्जर था। सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये की चार्जिंग के अंदर हमने पूरा दिन अपना, जिसके अंदर मैंने एक्चुअली काफ़ी ट्रैवल किया है, मोहाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से ज़ीरकपुर एंड देन ज़ीरकपुर से अगेन मोहाली, यहाँ पर गाड़ी वापस ड्रॉप करना। तो ये पूरा ट्रिप जो हमारा रहा है दैट वाज ओनली इन ₹200। तो देयर इज़ नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि एटलीस्ट फॉर द लोकल प्लेसेस इलेक्ट्रिक कार से ज़्यादा एफिशिएंट, इलेक्ट्रिक कार से ज़्यादा फन टू ड्राइव जेन्युइनली कुछ भी नहीं है, एंड फाइनेंशियली स्टेबल एज वेल। अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगर मेरे पास ये गाड़ी खुद की होती तो मुझे वो जो 2 बार मैंने बाहर चार्ज किया है मुझे वो करना ना पड़ता, क्योंकि बाहर चार्जिंग ऑब्वियसली घर से थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है। अगर मेरे पास ये गाड़ी होती तो मैं घर पे ही 100% करके रखता और मुझे एक बार भी गाड़ी को चार्ज करना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके सामने ही है, मैंने गाड़ी को 33% बैटरी से शुरू किया था एंड अब मैंने कुछ 14% पे छोड़ी है गाड़ी, बीच में 20% गाड़ी चार्ज हुई है। तो एक तरह से मतलब अराउंड इन 40% मैंने पूरा अपना दिन निकाल दिया है गाड़ी के साथ, विच इज़ जस्ट एब्सोल्युटली अमेजिंग टू थिंक अबाउट। अगर मेरे पास 100% बैटरी होती दिन के स्टार्टिंग में, मैं इस गाड़ी को स्पोर्ट मोड के अलावा किसी मोड में चलाता ही ना। स्पोर्ट मोड इज़ जस्ट टू गुड फॉर दिस कार, एंड आई हैव हैड सो मच फन विद द ZS EV, वो नारकंडा वाले ट्रिप पर भी, एंड दिस वन डे दैट आई हैड द कार विद मी इन चंडीगढ़ फॉर माई डे टू डे वर्क। सो
दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ZS EV के बारे में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आपके लिए नया नया कंटेंट निकालने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।